भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 21/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है वरदाता कल्याणकारी। हम सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा जो कि हमें देते ही देते हैं, और फिर ब्रह्मा बाबा जो कि बाप समान दाता हैं। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच माना लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। ये बाबा ने, चाहे वो धन हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे फिर सूक्ष्म खजाने जैसे सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, मान सम्मान है, बाबा कहते हैं किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं है? उत्तर है, तुम्हारा लक्ष्य है कि बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना और फिर पास विथ ऑनर बनना। बाकी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसी इच्छाएं रखना, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बड़ी भारी बात बाबा ने बताई है धारण करने की, कि कोई भी मनुष्य आत्मा से हमारा लेन देन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें उनकी याद आती रहेगी और वो हिसाब किताब हमें स्मृति से भी खींचते रहेंगे। तो बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत बहुत ही प्यारा बजा है, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। तो ये हमारा संगम युग क्या है? हमारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा ने हमें ब्राह्मण जन्म दिया है, तो ये हमारा बचपन है। और ये संगम युग के हमारे बाप दादा के संग जो बचपन के हर पल बीत रहे हैं, तो वो हमें भुला नहीं देने हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। अब आप लोगों को विचार सागर मंथन करके लौकिक इच्छाओं की लिस्ट निकालनी है, फिर उन इच्छाओं को त्याग करते जाना है, और उसके बाद ईश्वरीय कुल की वृद्धि किसमें है वह भी विचार सागर मंथन कर निकालना है, और फिर बाबा का मददगार बनना है। कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। नंबर 2 है, लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी भी देहधारी से नहीं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना के द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव।
ब्राह्मण जीवन में हमें कदम कदम पर कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलता रहता है, अभिनंदन मिलता रहता है। हम जितनी जितनी कमजोरियों को छोड़ते जाते हैं, अवगुणों का त्याग करते जाते हैं, तो हमें गुण शक्तियों को धारण करने की बधाइयाँ मिलती जाती हैं। ईश्वरीय सेवा करने से दुआएं प्राप्त होती जाती हैं। तो ये सब वृद्धि हमारे भाग्य के अंदर होती जाती है। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को यही वरदान देते हैं कि पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं, क्योंकि हमें खुशियाँ मिलती है। खुशियाँ मिलने के कारण हम भी ज्ञान में बराबर चलते हैं, बाबा के बच्चे बने रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी बाबा का बच्चा और वारिस बनाने की हमें अंदर में प्रेरणा भी मिलती है और उत्सुकता भी रहती है और सेवा करते रहते हैं। तो बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विथ ऑनर बना रहा है और सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन का अनुभव हमें करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो, जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन है आज का, सच्ची सेवा के द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। चले तपस्या के लिए, फिर प्यार में समा जाएं, खो जाएं, लेकिन किसके प्यार में? देहधारियों के प्यार में नहीं, लेकिन स्वयं को आत्मा समझकर देही अभिमानी होकर विदेही बाप अशरीरी पिता परम पिता परमात्मा की स्मृति में खो जाएं, समा जाएं। तो उसके लिए ज्ञान बिंदु है। बाप दादा का बच्चों से विशेष स्नेह व शुभ ममता है। जैसे माँ की बच्चों में ममता होती है, ऐसे ब्रह्मा माँ की आप बच्चों से विशेष ममता है। सिर्फ तड़पते नहीं हैं, लेकिन समा जाते हैं, क्योंकि गंभीरता का गुण है। तो इसीलिए एक्साइटमेंट में आकर या धीर होकर या गंभीरता को खोकर बाप तड़पता नहीं है, लेकिन हम बच्चों के प्यार को समा करके और हम बच्चों से प्यार का इजहार करता रहता है। ऐसे आप भी बाप के स्नेह में सदा समाये रहो, व्यक्त से अव्यक्त वतन वासी बन जाओ। तो सभी मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा की याद में भी सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बन करके उड़ चले। हाँ, अब हमको उड़ करके अव्यक्त वतन में जा करके अपने बाप दादा से रूह रिहान करनी है और फिर दृष्टि लेकर योग तपस्या भी करनी है। तो चले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।